Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel VMB Tutorials. So in last session we have discussed question number 1 to 5, right? And in today's session we are going to discuss the next further question of same exercise. Okay, so let's start it. So question number 6 is Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost of 1 meter of the lace cost rupees 15. Take pi is equals to 3.14. ओके सो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि साइमा एक लेस लगाना चाहती है किसमें, टेबल कवर में, और ये टेबल कवर किस शेप में है, सर्कुलर है, मीन्स सर्कल शेप में है, जिसका रेडियस जिसका डायमीटर आपको 1.5 मीटर दे रखा है. ओके 1.5 मीटर दे रखा है इस सर्कुलर टेबल टॉप का. ओके अब इस टेबल टॉप के चारों ओर साइमा क्या करना चाहती है, लेस लगाना चाहती है. तो देखिए ये सर्कुलर टेबल कवर हो गया, ठीक है, जिसकी डायमीटर क्या है 1.5 सेंटीमीटर है. अब इसके एज पर मीन्स यहाँ पर बाउंड्री पर वो क्या लगाना चाहती है, लेस लगाना चाहती है. ठीक है, तो टोटल लेंथ लेस की क्या होगी, अगर वो एक राउंड कंप्लीट करना चाहती है लेस का, मतलब इसके एज पर लेस लगाना चाहती है, तो टोटल लेंथ क्या होगी लेस की, कितनी उसको ज़रूरत होगी लेस की. ठीक है, तो यहाँ पर लेस देख रहे हैं आप, ये क्या, अगर सपोज उसने यहाँ से लगाना स्टार्ट किया लेस को इस सर्कुलर टेबल कवर के एज पर, तो एक राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो ये राउंड क्या है, पारीमीटर है इस सर्कल का, और यू कैन से सरकमफेरेंस. अगर हमें इस सर्कुलर टेबल कवर का सरकमफेरेंस पता चल जाए, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द लेस. वो क्या होगी, लेस की लेंथ होगी. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, circumference. So first see diameter of table cover is 1.5 meter. So its radius means R will be 1.5 upon 2 meter. Okay, अब निकालना क्या है, यहाँ पर हमें लेस जितनी एक राउंड लेस की लेंथ निकालनी है. ठीक है, अगर इस टेबल कवर के चारों ओर एज पर वो लेस लगाती है तो उस लेस की कितनी लेंथ होगी, दैट इज द सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कुलर टेबल कवर. सो सरकमफेरेंस ऑफ circular table cover equal to the length of lace putting on its edge. Okay, जितना सरकमफेरेंस होगा इस सर्कुलर टेबल कवर का उतनी ही लेस की लेंथ होगी. ओके, सो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर टेबल कवर इज 2 pi r. ओके, सो 2 pi you have to take 3.14 into radius, that is 1.5 upon 2. Okay, so this 2 is cancelled with this 2 and 15 4 ja 60, 6 carry, 15 1 ja 15 plus 6 21, 2 carry, 15 3 ja 45, 45 plus 2 47. Okay, and decimal point will be before 1 2 3 digits. Okay, so 4.710 will be the length of the lace that has put on the edge of this table
cover. Okay, 4.710 will be the length. So length of lace will be 4.710 मीटर. ओके, जितना यहाँ पर इसके एज पर लगाने के लिए लेस कितने यूज हो रही है, 4.710 मीटर. अब आपको ये भी बताना है कि इस लेस को परचेज करने का चार्ज क्या होगा. अगर 1 मीटर का कॉस्ट आपको 15 रुपीज़ दे रखा है. ओके, 1 मीटर लेस का रेट क्या दे रखा है, कॉस्ट क्या दे रखा है, 15 रुपीज़. तो इतने मीटर लेस जो कि इस सर्कुलर टेबल कवर में यूज हो रही है उसका कॉस्ट कितना होगा. सो राइट, कॉस्ट ऑफ लेस will be 50 into this 4.710. ओके, 1 मीटर लेस का कॉस्ट कितना है, 15 रुपीज़. तो इतने मीटर लेस का कॉस्ट कितना होगा, 15 इंटू दिस मच. सो 0 विल बी एज इट इज. 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 7 जा 105, 105 प्लस 1 106. सो 6, 10 कैरी, 15 4 जा 60, 60 plus 10 70, and decimal point will be before 3 digits, 1 2 3 means here. So 70.65 rupees will be the cost of lace used in this table cover. Okay, now question number 7 is find the perimeter of the given figure which is a semicircle including its diameter. ओके, तो इस फिगर का आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर. मीन्स इसकी ये सेमी सर्कल है. ओके, जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर इस फिगर की आपको पेरीमीटर निकालनी है. इसका मतलब ये बाउंड्री की लेंथ इंक्लूडिंग दिस डायमीटर आपको कैलकुलेट करनी है. ओके, तो देखिए डायमीटर मीन्स ये बाउंड्री का पार्ट जो कि क्या है, डायमीटर है, वो तो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर. बाकी आपको किसकी लेंथ पता होनी चाहिए, ये सेमी सर्कल की. ठीक है, सेमी सर्कल की अगर आपको लेंथ पता है और डायमीटर का तो ऑलरेडी आपको गिवन है, तो टोटल लेंथ इस बाउंड्री सेमी सर्कल की हो जाएगी, वही आपका पेरीमीटर होगा. ओके, अब यहाँ पर आपको इस सेमी सर्कल का डायमीटर दे रखा है. कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर. तो इस सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी, डायमीटर का हाफ. सो रेडियस इज इक्वल्स टू d/2 मीन्स 10/2, 5 सेंटीमीटर. सॉरी, ओके, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2πr. अब सर्कल को अगर हम कट कर दें, देखिए सपोज आपका यही एक सर्कल है, फुल सर्कल है इस तरीके से. ठीक है, और इसकी रेडियस आपको पता है 5 सेंटीमीटर. तो अगर मैंने आपसे बोला कि इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2πr, और मैं इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे रही हूँ इस तरीके से. तो अभी तो सर्कमफेरेंस फुल था, कितना, 2πr. जब मैंने इसका हाफ कर दिया मीन्स ये सेमी सर्कल बन गया ये, तो यही आपका क्या हो गया, हाफ ऑफ 2πr मीन्स πr. इतना क्या हो गया, πr. ये जो लेंथ है इस सेमी सर्कल की बाउंड्री की, दैट इज πr. अगर हम फुल लेंथ ले रहे हैं दैट इज द सर्कमफेरेंस. फॉर्मूला इज 2πr. सो इफ वी आर डूइंग इट्स हाफ, सो द semicircle circumference will be πr. Okay, since circumference of circle is 2πr, that's why circumference of semicircle will be
2πr अपॉन 2। सेमी सर्कल क्या है, सर्कल का हाफ है, ठीक है। तो फुल सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफेरेंस क्या होगा, 2πr होगा। तो सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल का क्या होगा, 2πr अपॉन 2 मीन्स πr। ओके, इट मीन्स ये बाउंड्री की लेंथ आपकी क्या हो गई, πr। अब इस πr में अगर हम ये 10 मीटर और ऐड कर दें, सेमी सर्कल का हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। सो सी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल including its diameter is circumference of semicircle plus diameter। ओके, ये लेंथ प्लस डायमीटर is making the perimeter of semicircle including its diameter. So circumference of semicircle is πr plus and diameter is 10. So pi here you have to take, so pi 22 upon 7 into radius is 5 plus 10. Okay, so 5 2s are 10, 1 carry 5 2s are 10 plus 1, 110 upon 7 plus 10. So add this, so 110 plus 7 10 ja 70 upon 7, it means 180 upon 7. So 7 2 ja 14, 4 will be remainder, so 7 5 ja 35, again the remainder will be 5, so 7 7 ja 49, approx 25.7 centimeter will be the perimeter of this semicircle including its diameter. Okay, now question number 8 is find the cost of polishing a circular tabletop of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is rupees 50 per meter square. Okay, टेक पाई इज इक्वल्स टू 3.14। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि एक टेबल टॉप आपको सर्कुलर शेप में दे रखा है और उसका डायमीटर 1.6 मीटर आपको गिवन है। ओके, और इस टेबल टॉप को आपको पॉलिश कराना है और पॉलिशिंग का कॉस्ट क्या दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को, इस टेबल के 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश कराने का चार्ज 15 रुपीज़ है। तो इस होल सर्कुलर टेबल टॉप को पॉलिश कराने का चार्ज कितना होगा, कितना कॉस्ट होगा, पॉलिशिंग का कॉस्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर रेट आपको पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ आपको इस टेबल टॉप, सर्कुलर टेबल टॉप का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर टेबल टॉप किस शेप में है, सर्कल, इसका मतलब यहाँ हम पहले एरिया फाइंड करेंगे। सो डायमीटर ऑफ दिस टेबल टॉप इज 1.6 meter. So radius means r will be d upon 2, half of diameter. So 1.6 by 2 means 0.8 meter will be its radius. Okay, and area of circular tabletop will be पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब ये टेबल टॉप भी सर्कल शेप में है जिसकी रेडियस आपने कैलकुलेट की 0.8 मीटर, तो उसका एरिया क्या होगा, सेम पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ आपको 3.14 लेनी है एंड आर इज 0.8, सो 0.8 स्क्वायर, इट मीन्स 3.14 into 0.8 into 0.8.
Okay, so 3.14 into 8 8 जा 64 means 0.64. Now multiply these two, so it will be 2.0096 2.0096 meter square. So this is the total area of this tabletop. Now we have to polish it. इस टेबल टॉप को पॉलिश करना है और 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने का चार्ज 15 रुपीज़ है. तो टोटल इतना एरिया पॉलिश करने का चार्ज क्या होगा? 15 इंटू दिस मच एरिया. ओके, सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ tabletop is ₹15. 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने का चार्ज 15 रुपीज़ है. सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दिस मच 2.0096 मीटर स्क्वायर एरिया will be 15 इंटू 2.0096. ओके, 1 का आपको पता है 15, तो मोर देन 1 का आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. सो 15 6 जा 90 0 9 कैरी 15 9 जा 135 135 प्लस 9 144 सिंस देयर आर 2 0 एंड 15 2 जा 30. So decimal point will be before 4 digits. So it is approx 30.14 rupees. Okay, 2.0096 मीटर स्क्वायर एरिया जो कि क्या इस टेबल टॉप का एरिया, इसको पॉलिश करने का चार्ज कितना होगा? 30 रुपीज़ 14 पैसे अप्रॉक्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज Sajli took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. Find the radius of that circle. Also find its area. If the same wire is bent into the shape of a square, so what will be the length of each of its sides? Which figure encloses more area, the circle or the square? Okay, तो इस क्वेश्चन में आपको एक वायर दिया गया है और उसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है. सपोज दिस इज द वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर. ओके, अब इस वायर को बेंड करके एक सर्कल शेप दिया गया है. ओके, जब इस वायर को सर्कल शेप दे दिया गया मीन्स इसको सर्कल में चेंज कर दिया है, तो इसकी आपको रेडियस बतानी है और फिर इसका एरिया भी कैलकुलेट करना है इस सर्कल का. ओके, उसके बाद इस वायर को रीवेंट किया और दूसरा शेप दिया गया स्क्वायर. तो अब आपको इस स्क्वायर की लेंथ बतानी है, मीन्स साइड बतानी है. ओके, और फिर आपको ये भी बताना है कि सर्कल शेप देने पर या स्क्वायर शेप देने पर कौन ज़्यादा एरिया एनक्लोज कर रहा है, मीन्स किसका ज़्यादा एरिया है. ओके, सो देखिए इस वायर की लेंथ 44 सेंटीमीटर ही रहेगी, चाहे आप इसको सर्कल बना दीजिए या इसको स्क्वायर में चेंज कर दीजिए. मीन्स इस वायर से आप सर्कल बना रहे हैं तो इस सर्कल का सरकमफेरेंस इस वायर की लेंथ के इक्वल होगा. इसी तरीके से जब आप इस वायर को स्क्वायर शेप में चेंज कर रहे हैं, स्क्वायर शेप दे रहे हैं, तो इस स्क्वायर का पारीमीटर वायर की लेंथ के इक्वल होगा. ओके, तो यहाँ पर आपको सरकमफेरेंस सर्कल का पता है और स्क्वायर का आपको पारीमीटर जो कि क्या 44 सेंटीमीटर है. उस पारीमीटर और सरकमफेरेंस की हेल्प से आपको रेडियस निकालना है और पारीमीटर की हेल्प से आपको साइड निकालनी है. तो देखिए लेंथ of wire the circumference of circle. ओके, लेंथ ऑफ वायर क्या है 44 सेंटीमीटर
और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr। ओके, सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr होता है, जो कि किसके इक्वल है, इस वायर की लेंथ के इक्वल है। ओके, सो 44 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब आपको इस आर को कैलकुलेट करना है, तो देखिए 44 इंटू, इफ यू ट्रांसपोज दिस 7, सो दिस इज इंटू 7 and this 2 into 22 will come in denominator. It means R will be 22 1s are 22 and 22 2s are 44. Okay, and this 2 will be cancelled out with this 2, so only the left part is 7. So radius of this circle will be 7 centimeter. ओके, रेडियस क्या कैलकुलेट की है 7 सेंटीमीटर। रेडियस आपको पता चल गई, देन यू कैन फाइंड आउट इट्स एरिया ऑल्सो। सो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ दिस सर्कल इज पाई आर स्क्वेयर। पाई इज 22/7 and r is 7 centimeter, so 7 square, so 22/7 into 7 into 7, so this 7 will be cancelled out with this 7, so only 22 into 7 is left out, so 22 into 7 is 154 centimeter square. So area of this circle will be 154 centimeter square. Okay, next, इस वायर को जब रिवेंट करके स्क्वायर शेप दिया गया, तो इसकी आपको लेंथ, इसकी साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसका पारीमीटर किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ द वायर। सो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू द पारीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, वायर है, ठीक है, वायर की लेंथ है, वायर को आप क्या शेप दे रहे हैं, मीन्स इस सर्कल की बाउंड्री क्या शेप दे रहे हैं। ऐसे ही जब वायर को आप स्क्वायर बना रहे हैं, मीन्स इसकी बाउंड्री किससे बनी हुई है, इस वायर से बनी हुई है। तो यहाँ पर आप कितने भी टर्न ले लीजिए, स्क्वायर है, 4 साइड्स का है, तो भी पारीमीटर इसके लेंथ के इक्वल ही होगा। ओके, सो पारीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड and length of wire is 44, so side will be 44/4 means 11, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 1s are 4 means 11 times, so 11 centimeter will be its side. Okay, if you know its side, then you can find out its area also. So area of square will be side into side, means 11 into 11, side is 11, so 11 into 11 is 121 centimeter square. Now you can see the area of a square is 121 centimeter square and area of circle is 154 centimeter square. That means circle encloses more area in comparison of square. ओके, सर्कल ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है इन कंपैरिजन ऑफ दिस स्क्वायर। सो द आंसर ऑफ लास्ट पार्ट विल बी सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया। ओके, so that's all about today's session, in which we have discussed question number 5 to question number 9 of exercise 11.3. If you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss next further question of same exercise. Till then, keep watching my channel. Thank you.